नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स की, और जो बुक हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो NCERT बेस्ड बुक है, जिसके राइटर बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं डॉक्टर मनोहर रे। तो समय बर्बाद न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 3G की ओर, और क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके सामने 20। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इससे पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन पे जाकर के पहले के वीडियो को ले सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 20 में है कि एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, सवाल देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा एक आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम ऐड करेंगे 9 वर्ग इकाई। टाइपिंग एरर है दोस्तों, आई होप कि आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो कह रहे हैं कि बढ़ा दी जाती है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो सवाल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। दोस्तों जब भी ऐसा कोई सवाल आए मैथमेटिक्स या विज्ञान का, उसको आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ना चाहिए ताकि सवाल के कॉन्सेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि कितना क्षेत्रफल कम हो जाएगा। जब भी कोई ऐसा सवाल आए जिसमें उनमें जो आने वाली विमाएँ हैं या उनमें आने वाली जो भुजाएं हैं उनको घटाया या बढ़ाया जा रहा है, तो नॉर्मल स्थिति में हम उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखेंगे, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई x मीटर, या मीटर न मान करके हम इकाई ही माने क्योंकि इन्होंने इकाई करके प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना आयत की लंबाई x इकाई व चौड़ाई y इकाई है। नीचे लिखेंगे इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी x, चौड़ाई है y, और इसकी इकाई हम लोग लिख देंगे वर्ग इकाई, दी गई इकाई का वर्ग जो भी उस समय दी गई होगी। अब देखिए लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यहाँ पर लिखेंगे जब आयत की लंबाई पाँच इकाई कम कर दी जाती है आयत की नई लंबाई देखिए भाई, पुरानी लंबाई कितनी थी आयत की? पुरानी लंबाई थी आपकी x, 5 इकाई घटा दी गई तो ये हो गया x - 5 इकाई। और चौड़ाई के बारे में क्या बोल रहा है कि चौड़ाई जो है वो 5 चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब आयत की चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है आयत की नई चौड़ाई। अब देखिए पुरानी चौड़ाई में हमने 3 को जोड़ दिया और ये इकाई यहां पर लगा दिया, मात्रक इकाई। अब यहां पर नोट डाउन करेंगे आयत का नया क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी x - 5, चौड़ाई कितनी है आपकी y + 3। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आएगा जरा देखते हैं। ये हो गया आपका xy + 3x - 5y - 15, और इकाई आगे क्या कर दिया, वर्ग इकाई। प्रश्नानुसार देखिए सवाल को ऊपर ही बताया गया था कि ऐसा करने से क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई घट जाता है। तो एक तरफ पुराना क्षेत्रफल लिखेंगे और एक तरफ नया क्षेत्रफल लिखेंगे। पुराना क्षेत्रफल जो है वो
कहा जा रहा है कि 9 वर्ग इकाई घट जाता है, तो पुराने क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे कि 9 वर्ग इकाई जोड़ देंगे। ठीक है, फिर से एक बार जरा समझते हैं। कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो क्षेत्रफल बनता है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ये 9 वर्ग इकाई कम है नया वाला क्षेत्रफल, तो हम पुराने क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई जोड़ेंगे नहीं, हम पुराने क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया -9, ये एक्स वाई है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब नीचे हो गया आपका 3x - 5y बराबर -9 + 15, और ये हो गया 3x - 5y बराबर 6। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब हम लोग दूसरी शर्त का पालन करेंगे। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, जैसे सवाल को यहाँ से देख लीजिए। कह रहे हैं कि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो चलिए भाई, द्वितीय शर्त के अनुसार लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया जा रहा है द्वितीय शर्त के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आता है हमारा। जब आयत की लंबाई 3 इकाई व चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा देते हैं, 3 इकाई व चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तब आयत की नई लंबाई, पुरानी लंबाई में हमने 3 जोड़ दिया और आगे लिख दिया इकाई, फिर आयत की नई चौड़ाई, तो ये है चौड़ाई y में हमने 2 जोड़ दिया तो y धन 2 और लिख दिया इकाई, फिर इसलिए आयत का नया क्षेत्रफल फिर वही हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपका x धन 3, चौड़ाई आपकी y धन 2, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका xy धन 2x धन 3y धन 6, और आगे क्या लगा दिया वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए भाई, अब हमको नीचे क्या करना है, नीचे हमको करना है प्रश्नानुसार। ऐसा करने से जो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो एक तरफ पुराना क्षेत्रफल लिख दें और एक तरफ नया क्षेत्रफल कर दें, xy धन 2x धन 3y धन 6, और ये नया क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ा हुआ है, तो पुराने में हमने 67 को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका xy से xy कट गया, और ये हो गया आपका 2x धन 3y बराबर 67 - 6, 2x धन 3y बराबर 61। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है आपका 3x - 5y बराबर 6, 3x - 5y बराबर 6, और समीकरण नंबर 2 क्या है, ये आपका 2x धन 3y बराबर 61। फिर आगे चलेंगे, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 3 व समीकरण नंबर 2 में 5 का गुणा करने पर, तो लिख दिया समीकरण नंबर 1 में 3 व समीकरण 2 में 5 का गुणा करके जोड़ने पर। आइए भाई,
तो ये हो गया आपका 3x माइनस 5y बराबर 6, और ये हो गया आप गुणा करें पहले, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 15y बराबर 18, और ये हम गुणा किसका कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं 5 का, तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस 15y बराबर 5 एकम 5 और 6 पंचे 30। अब ये कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 19x बराबर 8 5 13 के 3, हासिल लगा 1 1 1 2 और 1 ये 3। फिर से देखेंगे 18 और 5 23। अब फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका अब आगे हो गया आपका x बराबर 323/19, और ये हो गया आपका x बराबर हमको निकला 17, x का मान हमने निकाल लिया 17। आगे चलेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, और ये हो गया आपका, ये हो गया हमारा 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5y बराबर 6, और ये हो जाएगा 3 गुणे 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 3 51 माइनस 5y बराबर 6, और ये हो गया आपका माइनस का 5y बराबर 6 माइनस 51 माइनस का 5y बराबर माइनस का 45, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और y बराबर हो गया 45/5, y बराबर 5 9 45, y का मान आ गया 9। अब नीचे लिखेंगे इसलिए आयत की विमाएं, आयत की विमाएं, विमा मीन्स होता है भुजा, और ये हो गया आपका लंबाई बराबर x मीटर हमने मानी थी, तो वो हो गई हमारी 17 मीटर, और चौड़ाई वो हमने मानी थी y मीटर, तो वो हो गया आपका 9 मीटर। ये आपका आंसर है। आप भी भारतीय भाषा में अपने आंसर को मेंटेन कर सकते हैं कि आयत की लंबाई x मीटर व चौड़ाई, आयत की लंबाई 17 मीटर व चौड़ाई कितनी है 9 मीटर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर हल करने के लिए आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है 21 को सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, मतलब 100 रुपये दे दो, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी संपत्तियां क्या है। आप मान लेंगे, माना पहले मित्र की संपत्ति x रुपये व दूसरे मित्र की संपत्ति y रुपये। यहाँ पर आपने हल किया, माना पहले मित्र की संपत्ति व दूसरे मित्र की संपत्ति ये आपने लिख डाला। अब यहाँ पर लिखेंगे, कह रहे हैं कि जब पहला मित्र दूसरे को, ठीक है, जब दूसरा मित्र पहले को, ठीक, कितने रुपए देगा, 100 रुपये देगा, तो पहले मित्र के पास धन कितना होगा और दूसरे मित्र के पास धन कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब दूसरा मित्र पहले मित्र को ₹100 देता है। अब यहां पर हो जाएगा पहले मित्र की संपत्ति, पहले उसके पास x रुपये था, 100 रुपये और आ गया तो x धन 100 रुपये हो गया। और दूसरे मित्र की संपत्ति पहले दूसरे मित्र के पास y रुपये था, 100 रुपये चला गया तो उसके पास y माइनस 100 रुपये हो गया।
अब चलते हैं प्रश्नानुसार। ऐसे में पहला मित्र कहता है दूसरे से कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, तो भाई एक तरफ पहले मित्र की संपत्ति लिख दी नई, एक तरफ दूसरे मित्र की संपत्ति लिख दी, और उसने कहा मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरे मित्र की संपत्ति में 2 का गुणा कर दिया, ये आपस में बराबर हो गए। नीचे हो गया x धन 100 बराबर 2y माइनस 200। फिर नीचे चलेंगे, ये हो गया आपका x माइनस 2y बराबर माइनस 200 माइनस 100, x माइनस 2y बराबर ये कितना हो गया आपका माइनस का 300। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। अब चलते हैं दूसरे। जब दूसरा मित्र कहता है पहले से कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना ज़्यादा धनवान बन जाऊंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब पहला मित्र दूसरे मित्र को 10 रुपये देता है, जब पहला मित्र दूसरे मित्र को 10 रुपये देता है, नीचे लिखेंगे कि पहले मित्र की संपत्ति। अब देखिए भाई, उसके पास x रुपये था, 10 रुपये उसने दे दिया, तो उसके पास x माइनस 10 रुपये हुआ। और दूसरे मित्र की संपत्ति, और दूसरे मित्र के पास y रुपये था, उसको 10 रुपये मिल गया, तो उसकी संपत्ति हो गई y प्लस 10 रुपये। प्रश्नानुसार एक तरफ पहले मित्र की संपत्ति लिख दिया, एक तरफ दूसरे मित्र की संपत्ति लिख दिया, और ये जो दूसरा मित्र है वो पहले मित्र से कह रहा है मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो भाई ये इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा पहले मित्र में, तब वो दूसरे मित्र का मुकाबला कर पाएगा। नीचे हो गया आपका 6x माइनस 60 बराबर y धन 10, और नीचे हो गया आपका 6x माइनस 60 माइनस 10 बराबर y, और ये हो गया y बराबर 6x माइनस 70। समीकरण नंबर क्या कर दिया 2। अब समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर माइनस 300, और ये हो गया आपका x माइनस 2 ब्रैकेट में 6x माइनस 70 बराबर माइनस 300, और ये हो गया x माइनस 12x माइनस 140 बराबर माइनस का 300। ये हो जाएगा माइनस का 11x बराबर माइनस का 300 प्लस का 140 माइनस का 11x बराबर। अब देखिए भाई घटा देंगे, तो ये हो गया 0, 10 में 4 गया 6, और 2 में 1 गया 1, माइनस का देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, माइनस 2 गुणे माइनस 70 तो प्लस का 140 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 140 हो जाएगा। ये हो गया आपका माइनस का 140, और ये जुड़ करके हो जाएगा आपका 440, माइनस का 440, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x बराबर 440 बटे 11, और x बराबर 11 चक्को 44, तो ये हो गया x का मान 40। x का मान समीकरण 2 पे रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है आपका, ये आपका y बराबर 6x माइनस 70, y बराबर 6 गुणे 40 माइनस 70, y बराबर 6 का 24, 240 माइनस 70, और 240 में 70 घट गया तो y का मान आ गया 170। नीचे लिखेंगे इसलिए पहले मित्र की संपत्ति बराबर x रुपये बराबर 40 रुपये, और दूसरे मित्र की संपत्ति
बराबर y रुपये बराबर 170 रुपये। तो आपका आंसर आ रहा है पहले मित्र की संपत्ति 40 रुपये और दूसरे मित्र की संपत्ति 170 रुपये। आई होप कि सवाल हल करने का तरीका आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका, कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। इसके बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा? चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये, व एक गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है, नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार सात बल्लों व 6 गेंदों का मूल्य बराबर 3800 रुपये। आइए, एक बल्ला 100 रुपये का है तो 7 बल्ले 7 100 रुपये के हुए, एक गेंद y रुपये की है तो 6 गेंद 6 y रुपये की हुई, और ये हो गया आपका 3800। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। इसके बाद कहा जा रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में, तो हम लोग नीचे लिखेंगे 3 बल्लों व 5 गेंदों का मूल्य बराबर, और ये हो गया आपका 1750 रुपये। अब 3 बल्ले हो गए 3x के, अब 5 गेंदें हो गई 5y की, और ये हो गया आपका 1750। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। आइए समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 है 7x धन 6y बराबर 3800। समीकरण नंबर 2 है 3x धन 5y बराबर 1750। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 5 व समीकरण 2 में 6 का गुणा करने पर। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये हमारे y के गुणांक समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 5 व समीकरण 2 में 6 का गुणा करने पर। आइए भैया समीकरण 1 में 5 का गुणा करेंगे, 7 पन्ना 35x प्लस 6 पंचे 30y बराबर। अब देखिए 5 शून्य 0 5 शून्य 0 8 45 0 80 लगा 4। अब 5 3 15 15 और 4 19। फिर से देखेंगे ये हो जाएगा आपका 8 45 की 0 हासिल लगा 4। अब 5 3 15 15 4 19, तो ये हो जाएगा 1900। 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 का 18x प्लस 6 पंचे 30y बराबर। ये हो जाएगा आपका 6 शून्य 0 6 पंचे 30 की 0 हासिल लगा 3 6 सत्ते 42 3 45 की 5 हासिल लगा 4 6 कम 6 4 10, तो ये हो गया 10,500। अब ये हो गया घटाने पर। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 15 में 8 घट गया तो कितना हो गया आपका 7।
और 2 में 1 गया 1, तो ये हो गया आपका 17x बराबर, ये 0 0 10 में 5 गया 5, ठीक, और 8 में 0 गया तो 8, तो ये हो गया आपका 8500। x बराबर हो गया आपका 8500 बटे 17, और x बराबर 17 पना 85, तो ये हो गया 500। तो इसका मतलब ये है कि x का मान 500 निकाल करके लाए। अब हम लोग x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं पर रखेंगे। तो x का मान हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। हमने x का मान समीकरण नंबर 2 पे रखा, तो लिखा x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है? समीकरण नंबर 2 है 3x धन 5y बराबर 1750। 3x धन 5y बराबर 1750। अब ये हो गया आपका 3 गुणे 500 धन 5y बराबर 1750, और ये हो गया आपका 5y बराबर 1750 माइनस 1500, और 5y बराबर ये हो गया आपका 250। y बराबर 250 बटे 5, y बराबर 55 25, तो y का मान आ गया 50। अब हम लोग नीचे लिखेंगे इसलिए एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये बराबर 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये बराबर 50 रुपये। इबारती प्रश्न, आप इसका उत्तर अगर इबारत में लिखना चाहें तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य कितना है? 50 रुपये। आइए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3G के अंतिम सवाल की ओर, और अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। सवाल आ गया, कहा जा रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो भाई सवाल समझ लीजिए कि एक फिक्स किराया है टैक्सी का, और इसके बाद हर किलोमीटर का किराया अलग से। तो यहाँ पर लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये व प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये। माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये व प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये। अब नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार दस किलोमीटर दूरी का नियत भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी का प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा बराबर 105 रुपये। अब नीचे लिखा 10 किलोमीटर दूरी का नियत भाड़ा बराबर x रुपये, और फिर 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा बराबर, और ये 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है, तो ये हो जाएगा 10y रुपीज़। तो ये हो गया, इसलिए x धन 10y बराबर 105 समीकरण नंबर 1 आ गया। मतलब नियत भाड़े में कुल जो भाड़ा है, जाने में लगा भाड़ा, उसको जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका 105 रुपये। ठीक, अब फिर नीचे चलेंगे।
क्या कहा जा रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 155 रुपये। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 155 रुपये। अच्छा, यहाँ हम थोड़ा संशोधन करना चाहते हैं, इस लैंग्वेज में थोड़ा बदलाव करना चाहते हैं। 10 किलोमीटर दूरी का नहीं, नियत भाड़ा x रुपये। अब नीचे हो जाएगा कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका इसलिए नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर 155 रुपये, ठीक। नियत भाड़ा है 100 रुपये, हर किलोमीटर का y रुपये है, तो ये हो जाएगा 15y बराबर 155। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब नीचे हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 ओआ समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 x धन 10 y बराबर 105। समीकरण नंबर 2 x धन 15y बराबर 155। देखिए x के गुणांक समान है और चिन्ह विपरीत करने के लिए इन दोनों समीकरणों को घटाना होगा, तो हमने लिख दिया घटाने पर। ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया और नीचे कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस का 5y बराबर माइनस का 50। y ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 50/5। y बराबर कितना आ गया 10। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है आपका x धन 10y बराबर 105। ये हो गया आपका x धन 10 गुणे 10 बराबर 105 और x धन 100 बराबर 105। x बराबर 105 माइनस 100 और x बराबर हो गया आपका 5। नीचे लिखेंगे इसलिए नियत भाड़ा बराबर x रुपये बराबर 5 रुपये और प्रति किलोमीटर जाने का भाड़ा बराबर y रुपये बराबर 10 रुपये। ये हो गया आपको। तो अब आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक उत्तर हमारा आ गया, फिर दूसरा उत्तर है कि 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे हमने 25 किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा, ठीक। अब ये हो गया आपका कि पच्चीस किलोमीटर जाने का भाड़ा बराबर, ये हो जाएगा आपका नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर चलने का भाड़ा। अब देखिए भाई, नियत भाड़ा हो गया x और 1 किलोमीटर चलने का भाड़ा y रुपये है, तो ये हो जाएगा 25y। तो ये हो जाएगा आपका x का मान 5 धन 25 गुणे 10, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 5 धन 250 और ये हो जाएगा आपका 255
और इकाई का लगा देंगे रुपए। तो ये आपका उत्तर आ गया कि 25 किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा 255 रुपये। तो आई होप कि एक्सरसाइज 3G को आपने इंजॉय किया होगा। एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं कि ये जो एक्सरसाइज आपको अभी अभी पढ़ाई गई, ये एक्सरसाइज आपकी NCERT बेस्ड बुक डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की है। मनोहर रे बेहद फेमस राइटर है और हम आशा करते हैं कि आपको उनकी बुक के सवाल समझने में आसानी होगी। आज से वीडियो में थोड़े परिवर्तन भी किए थे, प्रश्न लिखित रूप में आपके सामने प्रस्तुत होने लगा है। कोशिश करेंगे कि आगे के हर सवाल में प्रश्न इस तरीके से जैसे टाइपिंग रूप में आपके सामने सम्मिलित हो। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर साझा करें। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के एक्सपर्टराइज सॉल्यूशन और तमाम मॉडल पेपर अनसॉल्व्ड का हल आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगा। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।